नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आपको जानकर ये अपार हर्ष होगा कि आपके शहर आजमगढ़ में सेंचुरी प्लाई के शोरूम का भव्य शुभारंभ 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को दोपहर 12 बजे से होने जा रहा है। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। कार्यक्रम स्थल है वर्मा टावर तनिष्क शोरूम नरौली आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें 9415 20 77 28। इस रात की सुबह नहीं, वास्तव दिल आसना है जैसी सुविख्यात फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर इम्तियाज हुसैन ने नवोदित फिल्म लेखकों को फिल्म लेखन संबंध पर गुट सिखाए। माहौल आजमगढ़ से निकलकर बॉलीवुड की दुनिया में अपने लेखन का सफर तय करने वाले इम्तियाज हुसैन आज भी आजमगढ़ को अपने दिल में बसा हुआ बताते हैं। अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर वे हर बार आजमगढ़ फिल्म फेस्टिवल में मौजूद होते हैं। हवाई जहाज की छाया में से पत्थर को सोना बनाने का सपना किया साकार। 72 हुए फिल्म के निर्माता गुलाब सिंह बताया कि उन्होंने गाँव में मानता थे कि हवाई जहाज की छाया पत्थर को सोना बना देती है। उसी उम्मीद में पत्थर लेकर भागता हुआ मामूली सा लड़का आज कई जहाज़ों का मालिक बन गया। जहाज उड़ाने का शौक था तो मैंने पायलट की ट्रेनिंग ली और बॉलीवुड फिल्मों के सीनों में फिल्मी हेलीकॉप्टर और जहाज उड़ाए भी। आगे फिल्म निर्माण में रुचि ने मुझे 72 हुए फिल्म निर्माण करने में सफलता मिली। कप्तानगंज महाराजगंज रोड स्थित देवनपुर में बहुजन नायक कांसीराम की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में बहुजन शक्ति टीम द्वारा बहुजन शक्ति महासम्मेलन का आयोजन किया गया। महासम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु चौधरी, प्रोफेसर बीएचयू वाराणसी ने अपनी जो ओजस्वी वाणी से बताया कि समाज को मजबूत किए बिना, विचारधारा से लैस किए बिना हम सांसद विधायक बना भी लेते हैं तो उससे पूरा समाज लाभान्वित नहीं होगा। उसका लाभ केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित होगा। विशाल समाज को अकेले जागरूक करना संभव नहीं है, इस संगठन के माध्यम से ही किया जा सकता है। जब सब इकट्ठा होंगे तो एक शक्ति बनेगी और उस शक्ति का इस्तेमाल सबके लिए होगा। यही है बहुजन शक्ति। बहुजन शक्ति का उद्देश्य सिर्फ सामाजिक जागरूकता लाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जागरूकता का परिणाम समाज को किसी रूप से लाभान्वित कर रहा है। सिर्फ नेक्स्ट पीएम वह कहने, बोलने, लिखने से बहुजन समाज का पीएम नहीं बन जाएगा। कांसीराम के बताए रास्ते पर चलने से ही यह सपना साकार रूप लेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बदौलत हमें इस पीढ़ी को एड्रेस करने का मौका मिला है तो हम समतामूलक समाज की स्थापना का प्रयास करेंगे। हम बदले की भावना को नहीं चुनेंगे, हम प्रगति का रास्ता अपनाएंगे। हम समस्या का नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बनेंगे। हमें जाति धर्म क्षेत्र नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर संगठित होने की जरूरत है, क्योंकि विचारधारा ही है जिससे हमारा साझा हित सधेगा। बहुजन शक्ति का उद्देश्य सिर्फ वैचारिक गठबंधन नहीं बल्कि बहुजन समाज की सामाजिक वर्चस्व को भी कायम करना है। मुख्य वक्ता इंजीनियर पवन यादव, प्रदेश सचिव ने दलित पिछड़ा मुस्लिम एकता पर अपना वक्तव्य रखा और एकजुट होने का संदेश दिया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर बच्चों का वजन एवं लंबाई की जांच की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास एजेंडा में पोषण को केंद्र में लाने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि पोषण अभियान बच्चों एवं महिलाओं से व्याप्त कुपोषण को दूर करने के लिए विभिन्न विभागों के कन्वर्जेंस से संचालित एक मिशन है। इसका लक्ष्य स्टटिंग अल्पवनस कम वजन के शिशु एनीमिया की दर से कमी लाना है। इस हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से जन आंदोलन लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पोषण संबंधी गतिविधियों के आयोजन में सामुदायिक भागीदारी और जन मानस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष माह मार्च में पूरे देश में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। आजमगढ़ के सकड़ी तहसील क्षेत्र के फूलचंद ग्रामीण महिला पीजी कॉलेज में नरहन खास में छात्राओं को कारोबार स्काउट रेंजर कैट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि 5 दिन चलेगा। साथ ही बीएससी प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर का राष्ट्रीय सेवा योजना अंत कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 7 दिन चलेगा। महाविद्यालय के सह प्रबंधक आनंद प्रकाश यादव ने बताया कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के जीवन में आने वाले मुसीबतों से लड़ने के लिए कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अवधेश यादव जिला संगठन आयुक्त स्काउट गाइड ने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में छात्राओं को विषम परिस्थितियों में किस प्रकार से हम निकल सकते हैं स्काउट गाइड की गतिविधि सिखाती है और इसी से साबित होता है कि कार्यक्रम में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनिल यादव, जयनाथ यादव, मिथिलेश शमशेर, विजय श्रीकांत, सौरभ सानिया, प्रिया, सुमन, अभिलाषा, विद्याचल हवलदार, चौहान, अभिषेक यादव उपस्थित रहे। सर आपका परिचय? मैं अवधेश यादव, जिला संगठन आयुक्त स्काउट। अच्छा, ये विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम शुरुआत हुआ? ये कार्यक्रम स्काउट गाइड का है, जिसमें जो सीनियर बच्चे होते हैं उनको रोवर रेंजर कहते हैं और माध्यमिक के बच्चों को स्काउट गाइड कहते हैं और जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनको कब और बुलबुल कहते हैं। इसमें बच्चों को किस प्रकार से
अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने राष्ट्र में रहना है, यानी जीवन जीने का एक तरीका, वे ऑफ लाइफ की ट्रेनिंग है स्काउटिंग गाइडिंग। और यह बच्चों को स्वावलंबी बनाता है। यह ट्रेनिंग अनुशासन की सारी चीजें हमारी स्काउटिंग के जिस प्रकार से आज के समय में नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है, स्काउट गाइड या एनएसएस कह लें, एनसीसी कह लें, इन गतिविधियों के माध्यम से हम नैतिक मूल्यों का संरक्षण कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को क्या संदेश रहेगा? इस कार्यक्रम का समापन कब है? यह कार्यक्रम 5 दिन का है और 24 तारीख को इसका समापन होगा। और बच्चों को यही संदेश है कि जो भी चीज़ें इसमें स्काउटिंग में बताई जाती हैं बच्चों को, उसको अपने जीवन में उतारने का काम करें। इससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके जीवन में उन्नयन को प्राप्त करेंगे वो सारे बच्चे। ठीक है। जिला अधिकारी के निर्देश पर जिला प्रोबेशन अधिकारी वीएल यादव के मार्ग निर्देशन में महिला कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अजमतगढ़ में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार, बीपीएम उमाशंकर मिश्रा, बीसीपीएम कुसुम देवी, धर्मेंद्र राय, जिला समन्वयक अन्नू सिंह व अनिता यादव द्वारा 7 नवजात शिशुओं की माताओं को बेबी किट व प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया एवं कन्या सुमंगला योजना से भी जोड़ा गया। इस अवसर पर जिला समन्वयक अनु सिंह ने बताया कि कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 6 चरणों में आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना से बाल विवाह, लिंग भेदभाव जैसी कुप्रथा का भी अंत होगा। उन्होंने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित संघीय कानून है। उन्होंने घरेलू हिंसा, बाल विवाह, लिंग परीक्षण, कन्या भ्रूण हत्या आदि के बारे में विस्तार से बताया। जिनके घर पर सैकड़ों गौरिया चिड़िया का बसेरा है, विश्व गौरिया दिवस पर आज भारत क्षेत्र द्वारा सुधारी निवास आलोक त्रिपाठी को उनके घर पर पहुंचकर माल्यार्पण और साल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। सम्मानित करने पहुंचे भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष अडिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि प्रकृति ने गौरैया पक्षी को स्वतंत्र रूप से रखते हुए पारिवारिक पक्षी रूप में हमें दिया। आज के प्रकृति विरुद्ध होते विकास ने इस पक्षी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया है। अगर इनके संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो गिद्ध पक्षी की तरह यह भी समाप्त हो जाएंगी, जो पर्यावरण संतुलन के लिए घातक होगा। हम लोगों ने देखा कि आलोक जी के घर पर सैकड़ों गौरैया निवास करते हैं। इनका परिवार उनके लिए दाना पानी देता है और उनकी सुरक्षा करता है। इनकी इस भावना और सोच को देखते हुए आज हम लोगों ने इन्हें सम्मानित करने का फैसला किया ताकि लोगों को प्रेरणा मिले और गौरैया को संरक्षण बढ़ सके। इस अवसर पर भारत रक्षा दल के जिला महासचिव रवि प्रकाश और नगर अध्यक्ष सुनील वर्मा और मोहल्ले के लोग उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा अम्बेडकर पार्क में प्रदेश सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों एवं जनमानस के उत्थान हेतु लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से संबंधित एवं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास विषय लगाई गई 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रदर्शनी में लगाई गई योजनाओं, उपलब्धियों से संबंधित प्रत्येक होर्डिंग का अवलोकन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं, उपलब्धियों को एक रूपरेखा के माध्यम से इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत की गई है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनमानस को सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी होगी और उनके नजदीक इस विषय विकास कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा। यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी आम जनमानस के लिए 20 मार्च से 22 मार्च तक खुली रहेगी। इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सूचना विभाग आजमगढ़ द्वारा प्रदर्शनी में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लगाई गई कि पुस्तकों के स्टॉल का अवलोकन किया। मुख्य विकास अधिकारी ने आम जनमानस से अपील किया कि सभी लोग इस प्रदर्शनी में आकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में उसका जाने और जानकारी प्राप्त करें, उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्वी जोन रविंद्र चौधरी जी का आज दिनांक 20 मार्च 2023 को आजमगढ़ आरडी मैरिज में आगमन होना था। उनके स्वागत में जिला कार्य कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी हीरापट्टी चौराहे पर 11 बजे से उपस्थित थे और लगातार पूरे जोश में प्रांतीय अध्यक्ष के स्वागत में जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन अचानक सूचना प्राप्त हुई कि प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी विधायक का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। भविष्य में पुनः कार्यक्रम निश्चित होने पर कांग्रेसियों को सूचना से अवगत कराया जाएगा। इस मौके पर आईसीसी सदस्य कौशल कुमार सिंह, मुन्ना राय, आईसीसी सदस्य संतोष कुमार कटाई, रमेश राजभर, मनोज कुमार सिंह सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। धन्यवाद। रोजा संस्थान के तत्वावधान में आजमगढ़ जिले के गोल्डन फॉर्चून होटल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मुद्दे पर इंटरफेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजो संस्थान के मुख्य कार्यकारी श्री मुश्ताक अहमद ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानकारी दिया।
और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला मिशन मैनेजर रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इस मिशन से जुड़ने के लिए पात्रताएं हैं। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला मिशन मैनेजर ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। यह योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण गरीबों के संगठन पर केंद्रित है। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में इन दिनों लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, जिससे लोगों में दहशत व्याप्त है। अभी 2 दिन पहले ही नंदना गांव निवासी प्रधानमंत्री सुरक्षा में तैनात जवान के घर से लाखों की चोरी के मामले का पुलिस सुराग ही नहीं लगा रही थी कि चोरों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दे दी है। थाना क्षेत्र के हाथीपुर गाँव निवासी रिटायर्ड मास्टर जियालाल गौतम के घर बीती रात अज्ञात चोरों ने घर के अंदर घुसकर लाखों रुपए के गहने व नकदी उठा ले गए और परिजनों को भनक तक नहीं लगी। बता दें कि जियालाल गौतम केंद्रीय विद्यालय सतना से कुछ दिन पूर्व रिटायर हुए हैं। 4 पुत्रों में 2 पुत्र विद्यालय के अध्यापक हैं। सबसे छोटे लड़के सत्यप्रकाश ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए। चोर छत के रास्ते घर के अंदर प्रवेश किए थे, जिसमें घर के 3 दरवाजे खुले हुए थे। चोरों ने घर के अंदर 2 अलमारी का ताला तोड़कर लगभग 10 लाख रुपए के गहने तथा 50,000 नकदी उठा ले गए। बता दें कि क्षेत्र में अज्ञात चोर पूरे फिल्मी अंदाज में योजनाबद्ध तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोर सबसे पहले थाना क्षेत्र के भोरासपुर खुर्द गांव के हरिराम तिवारी के घर पर धावा बोला, लेकिन वहां लोगों के जगने के कारण तथा कुछ लोगों द्वारा लाइसेंसी बंदूक के फायर करने के बाद चोर वहां से फरार हो गए और थाना क्षेत्र के हाथीपुर गांव में रिटायर्ड मास्टर के घर को अपना निशाना बनाया, जहां अज्ञात चोरों द्वारा बड़े बड़े पत्थर लेकर घर में चोरी करने घुसे थे। जो चोरी करने के उपरांत अज्ञात चोरों ने पत्थर को घर में ही छोड़कर चले गए। सूचना पर अतरौलिया थाने के उप निरीक्षक रविंद्र प्रताप यादव समेत अन्य पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से जानकारी हासिल की। हालांकि क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी घटनाओं से अब लोगों के अंदर भय व्याप्त है। वहीं पुलिस प्रशासन पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित सत्यप्रकाश ने क्या कुछ कहा। सत्यप्रकाश है। कहाँ पर घर है? हाथीपुर में। हाथीपुर में क्या मामला हुआ आपके घर? मामला कल रात में चोरी हो गई हमारे घर में। जो बीती रात है जी 19 तारीख की जो रात थी उसी में चोरी हो गई और माता जी का हमारे गहना ले गए, बड़ी भाभी का ले गए और छोटे भाई जो हमसे बड़े जो हैं उनकी गहना ले गए सब। बाकी जो नकदी उगदी जो कितने आपके यहाँ कितने गहने रहे होंगे? लगभग 10 लाख की नकदी भी चोरी हुई है जी। 50,000 नकदी लगभग गई। 10,000 लगभग जी। ये कितने बजे घटना है लगभग? ये लगभग 1 बजे की है। कैसे पता चला आपको? नहीं तो पिताजी जब पेशाब करने उनको लगी तो पेशाब करने के लिए उठे, उसके बाद देखे कि दरवाजा लॉक है तो उन्होंने भाई साहब को फोन किया तो वो आए। उसके बाद जब दरवाजा खोले फिर घर में देखा गया तो सब पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। कितने कमरे का ताला तोड़ के ले गए? ताला तो मम्मी के कमरे का तोड़े, भाभी के कमरे का अलमारी का तोड़ दिए हैं सब। अच्छा ये बताइए क्या लग रहा आपको, मतलब किस रास्ते से चोर अंदर प्रवेश किए होंगे? अब बालकनी जो हमारी थी वही बालकनी का दरवाजा खोल के वो अंदर प्रवेश किए ऊपर से, फिर नीचे आ गए और डाइनिंग टेबल पे चाबी रखी रहती तो उसी से दरवाजा खोल के फिर वो अपना बाहर निकल गए। अच्छा ऐसी जानकारी कहीं से हमको मिली है, मतलब बाहरी सूत्रों से जानकारी मिली है कि किसी को पकड़ा भी गया था, तो क्या इसी कोई है मामला? पकड़ा गया था कोई? नहीं अभी तक तो कोई नहीं पकड़ा गया है जी। अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। अभी पुलिस आई थी बस, वो भी आप लोगों ने किसी को जैसे नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी ने नहीं किसी को नहीं। चलिए। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची पीड़िता प्रेमशिला पत्नी मंधारी ग्राम व बसीवा थाना कप्तानगंज ने बताया कि ससुर की मृत्यु हो चुकी है जबकि सास अकेले जिंदा है। हमारे पटीदार और गांव के कुछ लोग गोलबंद किस्म के व्यक्ति हमें भगाना चाहते हैं। वो लोग हमारे घर पर आकर हमारे जानवरों को लाठी डंडे से मारने लगे हैं और मना करने पर घर पर मौजूद लोगों को मारने के लिए दौड़ा लिए और हमारे मड़ई में आग लगा दी, जिसने मैं अपने जानवरों के साथ रहती हूँ। हमारे गाँव और परिवार के लोग आकर आग को बुझाए और फायर ब्रिगेड को सूचना देकर अन्य लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। हमने कुछ सामानों को भाग कर बाहर निकाला और कुछ आग में जलकर नष्ट हो गया। जिसकी सूचना हमने अपने स्थानीय थाने पर दी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पति रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। घर पर हम अपनी लड़की के साथ अकेले रहती हूँ। वह पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। मैं आपका प्रेमशिला कहाँ के रहने वाली हूँ? थाना तहसील। अच्छा क्या मामला है, क्या आप यहाँ आई? मामला यह है कि हमारे द्वारे आए के चढ़ के पटदार लोग और हमके मारे गरियावे लगना, गोरू चौआ हमारे छोड़ छाड़ के लखे दहना। हमके घर में हम दौड़ौने हम भाग गई नहीं। एक बाद हमारे लड़का छेर कुल हार वहार रहने के ना मौका पर रहा। बूढ़ी हमारे रही सास, हमारे पितियाऊ ससुर मौका पर वह लोग रहा और चढ़ के हमारे दुआरे सीताराम आयल, हमें विनोद आयल, हमें
तोहारी प्रसाद आयल हमें, चनेश आयल हमें, दिनेश आयल हमें, सिंटू आयल हमें, राहुल आयल हमें, विपिन आयल हमें, फुलचंद आयल हमें। ये लोग जुट के हमके सब लोग मारे पीटे लोग हमको। उनसे आपकी कोई पुरानी रंजिश, उनसे कोई आपकी पुरानी दुश्मनी है? दुश्मनी है, झगड़ा चल रही है जमीन के बारे में, जबरी कब्जा करने वो लोग चाहते हैं। तो इसकी आग लगा दिए हैं मड़ई में। इसकी सूचना आपने थाने पर दी थी? थाने पे 3-4 बार 10 बार गए थे, हमारा कोई सुनवाई नहीं आई। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्या आश्वासन मिला, क्या कहें? यहाँ आके तब हम अपना एप्लीकेशन दिए। क्या कहें? ये कहें कि थाने पे कार्रवाई तुम्हारा होगा, हम भेजेंगे।